3 बार के सांसद रहे कमला मिश्र मधुकर की बेटी, केसरिया की विधायक शालिनी मिश्रा महागठबंधन से उम्मीदवार हो सकती है। हमारे जो सूत्र हैं वो सूत्र बहुत ही पुष्ट हैं और इस सूत्र, हमारा जो सूत्र है उसका सीधा कनेक्शन राजद परिवार से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है और वो खबर है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के बारे में। बहुत ही बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी देंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या खबर है? बहुत ज्यादा जो है इस खबर को लेकर के जब अगर ये सामने आता है तो जनता में जो है तरह तरह की बातें आएगी। कौन सी खबर है जिसको आप आज एक्सक्लूसिव पर्दाफाश करने वाले हैं? देखिए, पूर्वी चंपारण लोकसभा के लिए अभी तक महागठबंधन ने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। कयास लगाए जा रहे थे, जैसे 3-4 नामों की चर्चा पहले से चल रही थी, जिसमें डॉक्टर राजेश कुशवाहा थे, ओम प्रकाश सहनी थे, बबलू देव थे। तो बबलू देव ने तो मना कर दिया कि बबलू देव चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओम प्रकाश सहनी को पता था कि यहाँ का जो चुनाव है वो चुनाव काफ़ी टफ हो सकता है, तो ओम प्रकाश सहनी ने भी ऑलमोस्ट मना कर दिया। डॉक्टर राजेश कुशवाहा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सूत्र हमारे बताते हैं कि जो डिमांड था पार्टी की तरफ से उसको फुलफिल करने में वो तैयार नहीं हुए। हालांकि उन्होंने कुछ राशि जमा भी कर दी थी पार्टी फंड में। तो उनको ये कहा गया है कि आप केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सबसे ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड में एक टूट फिर से दिख रही है। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड में एक टूट की संभावना दिख रही है। बीमा भारती ने जिस तरीके से बगावत करके और टिकट हासिल किया पूर्णिया का, वही स्थिति मोतिहारी में दिख रही है। 3 बार के सांसद रहे कमला मिश्र मधुकर की बेटी, केसरिया की विधायक शालिनी मिश्रा महागठबंधन से उम्मीदवार हो सकती है। शालिनी मिश्रा जदयू से जो है वो महागठबंधन से उम्मीदवार होंगी। जी, शालिनी मिश्रा महागठबंधन की उम्मीदवार हो सकती हैं, इसलिए कि लालू जी के साथ उनकी डील पक्की हो गई है। जदयू में एक और टूट होने की स्थिति है। चूंकि इस खबर को पुष्ट इस तरीके से भी माना जा सकता है कि पिछली बार जब फ्लोर टेस्ट के समय में जिन 9 विधायकों के नाम की चर्चा आई थी, उसमें एक शालिनी मिश्रा भी थी। और शालिनी मिश्रा के संबंध लगातार राजद के साथ भी बने रहे हैं। खास करके मैं आपको बताऊं कि जब लालू यादव बीमार पड़े थे, उस समय भी शालिनी मिश्रा 3-4 बार लालू जी का कुशल क्षेम जानने के लिए दिल्ली गई थी। तो एक तो राजद के साथ उनके तालमेल, दूसरा पिछली बार फ्लोर टेस्ट के समय में उनकी विवादास्पद स्थिति, और अभी के समय में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम आना ये जरूर तय करता है कि जदयू में उनके साथ, माने वो जदयू के साथ खेल रही हैं। मतलब पिताजी उनके सांसद थे तो वो भी अब चाह रहे हैं कि हम मोतिहारी लोकसभा का चुनाव लड़ें। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये तो उनकी बहुत पहले से तैयारी थी और वो सांसद के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लड़ी भी थी सीपीआई से, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। जनता दल यूनाइटेड ने शालिनी मिश्रा को सम्मान दिया, उनको टिकट दिया और टिकट देने के बाद शालिनी मिश्रा चुनाव जीती भी। अब प्रश्न ये उठता है कि जदयू अपने इस टूट को किस तरीके से मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा। क्योंकि शालिनी मिश्रा को नीतीश कुमार का काफ़ी करीबी माना जाता है, विजय कुमार चौधरी का काफ़ी करीबी माना जाता है, ललन सिंह का काफ़ी करीबी माना जाता है। मतलब भूमिहार राजनीति में जिन 2-4 चेहरे के नाम की चर्चा चलती है, उसमें एक शालिनी मिश्रा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि राजनीति में मित्र कठिन है, 100 से उठा चरित्र कठिन है, जैसे किसी वेश्या के आंगन का वातावरण पवित्र कठिन है। तो राजनीति में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन व्यक्ति कब किसके साथ रहेगा। तो ये तो आप बहुत बड़ी खबर सामने ला रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी एक बात मैं और भी बता दूं आपको कि जो यहाँ राजनीतिक इक्वेशन है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, उस हिसाब से भी जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं सबों का ये कहना है कि अगर कोई भूमिहार कैंडिडेट यहां से महागठबंधन का उम्मीदवार होता है तो लड़ाई टफ हो, फाइट जबरदस्त होगी, लड़ाई टफ हो सकती है। और लालू जी को भी, महागठबंधन को भी किसी भूमिहार कैंडिडेट की आवश्यकता यहां थी, क्योंकि 2 बार अखिलेश सिंह के पुत्र को आजमाया जा चुका है और वो फेल हो चुके हैं। तो आकाश सिंह को टिकट इस बार
ये सीट भी ऐसे राजद में चला गया, आकाश सिंह यहाँ से उम्मीदवार नहीं हो रहे हैं। सेंधमारी कर सकते हैं अखिलेश सिंह पिछले बार की तरह, जैसे रालोसपा से उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी कोई संभावना कहीं से नहीं दिख रही है। तो अभी आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है और निश्चित तौर पे 1 से 2 दिनों के अंदर में, क्योंकि जो पार्टी की तरफ से डिमांड था, हमारे सूत्र बताते हैं कि उस डिमांड को पूरा कर दिया गया है और शालिनी मिश्रा महागठबंधन की उम्मीदवार मोतिहारी लोकसभा से राजद की उम्मीदवार के तौर पर मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर शालिनी मिश्रा आरजेडी में आती हैं तो उनको बिना भारती के जैसे टिकट मिल जाएगा? देखिए, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। मतलब आग लग गई है, आग लग चुकी है, धुआं ही नहीं उठ रहा है, पूरा आग दिख रहा है। मन हम लोग जो हमारे जो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और राजनीति में जो बड़े बड़े घराने हैं, उन घरानों में जो हमारा अपना सूत्र है, तो हमारा सूत्र ये बताता है कि शालिनी मिश्रा का नाम लगभग तय हो चुका है। अगर कोई अनहोनी नहीं हो तो शालिनी मिश्रा यहाँ से उम्मीदवार हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शालिनी मिश्रा की उम्मीदवारी के बाद राधा मोहन जी की स्थिति क्या होगी? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, भूमिहार जाति का लगभग यहाँ 2.5 लाख वोट है। नहीं, 2.5 नहीं, 3.5 लाख। 3.5 लाख भूमिहार जाति का यहाँ 3.5 लाख वोट है। तो लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए, राधा मोहन जी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उनको यहाँ के राजनीति का पितामह कहा जाता है। मुझे नहीं लगता है कि राधा मोहन सिंह को हराने वाला कोई शख्सियत या कोई ताकत पूर्वी चंपारण में है। कोई भी उम्मीदवार हो जाए, राधा मोहन जी चुनाव नहीं हारेंगे। कारण उसका ये है, एक तो देखिए, एक तो डेवलपमेंट की बात, उन्होंने अभी चरखा पार्क का उद्घाटन, उसमें राज्यपाल भी आने वाले थे, खैर नहीं आए। और दूसरा, राधा मोहन जी ने जो विकास की एक कड़ी, देखिए एक काम सिर्फ राधा मोहन जी ने नहीं किया, वो चीनी मिल है। चीनी मिल जो है वो समझ लीजिए कि राधा मोहन जी के कैरियर पर एक दाग है, क्योंकि भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री होने के बावजूद भी वो मोतिहारी को चीनी मिल नहीं दे पाए। इस चीनी मिल की स्थिति को अगर साइड कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो विकास चंपारण में हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप ये समझिए, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय राधा मोहन जी की देन है। ये कृषि विज्ञान केंद्र राधा मोहन जी की देन है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राधा मोहन जी की देन है। मदर डेयरी राधा मोहन जी की देन है। ये बापू धाम मिल्क प्रोड्यूसर, हाँ, मिल्क ये डेयरी, कौन सा मिल्क है वो? मदर डेयरी उनका है। और ये यहाँ पे गैस बोटलिंग प्लांट, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। तो काम राधा मोहन जी ने किया है और जो व्यक्ति काम करता है लोग उसको वोट देते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने यही सब देख करके तो उनको फिर से टिकट। देखिए, पिछली बार भी आपको याद होगा कि राधा मोहन जी का एक बड़ा ही भावुक स्टेटमेंट आया था कि हमारा अंतिम चुनाव है, इस बार हमको चुनाव लड़ने दीजिए, अगली बार मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट को लेकर इतनी मारामारी की स्थिति पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने राधा मोहन जी को टिकट देके वो जो कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने का प्रयास किया। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। यहाँ से कुछ उद्योगपति लोग हैं जो बार बार जो है अपोज कर रहे थे कि राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक नाम और भी आ रहा था, हालांकि अभी उस नाम पे मोहर नहीं लगा है, देवा गुप्ता का। देवा गुप्ता भी प्रयास कर रहे थे और फैसल अली के साथ देवा गुप्ता अक्सर लालू जी के दरबार में देखे जा रहे हैं। लेकिन देवा गुप्ता में अभी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो राधा मोहन जी को हरा सके या चैलेंज कर सकें। रमा देवी का नाम भी आया था, लेकिन रमा देवी ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। रमा देवी को ऑफर भी दिया गया था कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो यहाँ आपको चुनाव से टिकट दिया सकता है, लेकिन रमा देवी ने मना कर दिया। राधा मोहन जी को एक चीज़ से नुकसान हो सकता है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा, क्योंकि बीच के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में दो धड़ा बटा हुआ दिख रहा था। एक धड़ा पवन जायसवाल, संजय जायसवाल, रमा देवी, इन लोगों के साथ था, और दूसरा था राधा मोहन जी और इनके जो अपने साथ एलीज हैं। अब उसको किस तरीके से राधा मोहन जी पाट पाएंगे, क्योंकि वैश्य वोट जो है वैश्य वोट की नाराजगी की बात चल रही है। क्योंकि राधा मोहन जी, चूंकि रमा देवी जी का टिकट काट के वहाँ के राजपूत को टिकट दिया गया, यहाँ भी राजपूत उम्मीदवार लड़ रहे हैं। 5 राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और 2 भूमिहारों को टिकट दिया है। तो इस वजह से थोड़ी कसमकस की स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आते आते ये जो दुख है, दर्द है, ये चूँकि
खुल के विरोध करने की क्षमता किसी राजनेता में नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। देखिए पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी में बस 3 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। यही तीनों तय करते हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, किस तरीके से लड़ेगा। किसी चौथे की कोई भूमिका नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर यहां से किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, चाहे वो विधायक हो या पूर्व का विधायक हो, उसके द्वारा अगर राधा मोहन सिंह का विरोध किया गया, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया गया, तो आप ये मान लीजिए कि उनके पॉलिटिकल करियर को भाजपा खत्म कर देगा, भाजपा समाप्त कर देगा। ये तो राधा मोहन सिंह की बात हो गई। अभी जो आपने बहुत बड़ा खुलासा किया कि शालिनी मिश्रा आ रही हैं, शालिनी मिश्रा अगर लालटेन छाप से यहाँ चुनाव लड़ेंगी तो आपको क्या लगता है जन समर्थन जो है पूरे मोतिहारी लोकसभा का उनको मिल पाएगा? देखिए राधा मोहन जी के जीत का अंतर थोड़ा कम हो जाएगा, फाइट जबरदस्त होगी। हाँ, फाइट जबरदस्त तो नहीं कहा जा सकता है अभी, चूंकि अब भूमिहार वोट जो है उसका झुकाव शालिनी मिश्रा अपनी तरफ बटोर पाती है नहीं बटोर पाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हमको लगता है कि वोट जीत का जो मार्जिन है, जो पिछली बार का था वो करीब 2,93,000, वो थोड़ा घटेगा जरूर, लेकिन राधा मोहन जी सेफली चुनाव निकाल लेंगे। अच्छा, ये पार्टी डेकोरम में कब तक बात आ जाएगी जनता के बीच में कि शालिनी मिश्रा आरजेडी से जो है चुनाव लड़ रही हैं? 2 से 3 दिनों के अंदर में, 2 से 3 दिनों के अंदर में शालिनी मिश्रा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, शालिनी मिश्रा का ये कदम उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बड़ा आत्मघाती है। ये कैसे? अगर वो चुनाव यहां से हार जाती है ना, तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो फिर कहीं की नहीं रहेंगे। जदयू दोबारा उनके ऊपर भरोसा जताएगा नहीं किसी स्थिति में नहीं। आरजेडी में कोई जगह यहां से खाली दिखती नहीं है, जो उनके लायक जो सीट है, हाँ, उसमें कहीं उनकी जगह दिखती नहीं, क्योंकि फिर केसरिया से आपको कुशवाहा जी जो है केसरिया से डॉक्टर राजेश कुशवाहा का टिकट विधानसभा के लिए तय हो चुका, इसको आप मान लीजिए। तो अगर शालिनी मिश्रा का शिफ्टमेंट इधर हो जाता है, लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, अगर वो हार जाती हैं तो केसरिया भी गया उनके हाथ से, और उनका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है। अभी तक पहला न्यूज चैनल ये आपके सामने रख रहा है कि शालिनी मिश्रा यहां पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से दावेदार हो सकती हैं। तो अब देखिए कि ये बात कब तक सामने आती है, पार्टी डेकोरम में इस बात को आने में कितना समय लगता है, इस पर जो भी बातें होंगी हम आपके सामने लेकर। एक बात और बतावें, हमारे जो सूत्र हैं वो सूत्र बहुत ही पुष्ट हैं, और इस सूत्र, हमारा जो सूत्र है उसका सीधा कनेक्शन राजद परिवार से है। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी हमारे एडिटर इन चीफ दे रहे हैं। अब देखिए कि शालिनी मिश्रा का भविष्य क्या होता है। मोतिहारी लोकसभा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पे, यानी महागठबंधन के तौर पे वो आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, फिर दिशा और दशा क्या होगी उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।